आज हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग क्या है एजुकेशन का। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट अ वन डेफिनेशन। अगर हम एक डेफिनेशन सोचना चाहते हैं कि एजुकेशन ये है, बहुत मुश्किल है। डिफरेंट फिलोसफर्स पुराने टाइम से आज के टाइम से उन्होंने इसको एक्सप्लेन अपने व्यूज ज़रूर रखे हैं, बट अगर हम बोल सकें कि ये डेफिनेशन होती है एजुकेशन की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन का कि एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो वहां से हम इटोमोलॉजिकली देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। तो दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एडुकेयर एंड एडुसियर। सो एडुकेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे केयर पे ध्यान रखिए। केयर वर्ड हो गया, जैसे पौधे की केयर करते हैं टू हेल्प हिम ग्रो, उसको ग्रो करने के लिए, उसी तरह से एडुकेयर यानी कि एजुकेशन भी ड्राइव हुआ है इस वर्ड से। द सेकंड वर्ड इज एडुसियर। इसका एक मतलब होता है तो लीड, आप जैसे टीचर एजुकेट कर रहा है, लीड कर रहा है, बट फॉर व्हाट, ही इज गेटिंग समथिंग आउट। ये सेकंड वन मीनिंग है इसका एडुसियर का। टू अगर कोई चीज निकालनी हो, जैसे देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ दैट वी से दैट education is already there in the student. For example, if I am teaching algebra is already there in the student. What the teacher is doing, he is revealing it, he is making that person capable that he can do this. The education is already him, is in himself. So these two words, if you say, one is the care part of it, like taking care to develop a human being, and the second is to bring that information out, bring that knowledge out, to reveal to that person. So this is gives us a very good starting point for discussing education. सो इफ यू सी द एंशियंट टेक्स्ट, अगर आप ऋग्वेदा देखते हैं, उपनिषद देखते हैं, तो उनमें से एक कोट ले लिया गया है। दिस इज नॉट एवरीथिंग दे टेल अबाउट एजुकेशन, बट दिस इज सम कोट्स फ्रॉम देयर। सो ऋग्वेदा में बताया गया है एजुकेशन ह्यूमन को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है और सेल्फलेस बनाती है। यानी कि अगर आप सेल्फलेस होता है तो कौन होता है, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, दे आर वर्किंग सेल्फलेसली से, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अपने पे आत्मविश्वास करना सिखाते हैं। उपनिषद बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव लास्ट क्या होगा एजुकेशन का, वट एवर यू डू इज साल्वेशन, आपको मोक्ष ही लेना है। तो अगर आपने एजुकेशन ऐसी ली है उपनिषद के ग्राउंड से, कोई भी एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, तो एंड पॉइंट क्या है कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए, सल्वेशन मिलना चाहिए। सो दिस इज स्पिरिचुअल काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शंकराचार्य जी को सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना, टू नो दाई सेल्फ इज एजुकेशन। नाउ गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, टू हेल्प अदर्स। इन पंजाबी भी से विद्या विचारी ता परोपकारी। इफ education is there, it should be only used to help others. So that is education. You are educated if you are helping others. In a word, I can say, in words of Swami Vivekanand, revealing divine completeness inside a human being. The human being is complete, and revealing that is education is means to reveal that. So this, I think, this Swami Vivekanand definition goes with our etymological meaning of education. Let's go next. Another, now we see the words of Zakir Hussain, very interesting. Education is individual intellectual process which tries to for possible complete development. So human being कितना complete हो सकता है, कितनी possibility है उसकी, उसको ट्राई जो करता है, उस चीज को जो ट्राई करता है डेवलप करने के लिए, उसे हम एजुकेशन बोलते हैं। एंड इट इज ए इंडिविजुअल प्रोसेस, यानी कि ये अकेले की लड़ाई है, ये एक इंटेलेक्चुअल, उसके दिमाग की एक कोशिश है मैक्सिमम कंप्लीट डेवलपमेंट लेना। नेक्स्ट वो लिखते हैं, इट इज अ स्कूल इन विच स्टडी स्टॉप्स ओनली व्हेन लाइफ एंड। सो इनका बहुत ही ब्रॉड व्यू है, जैसे वी वर सेइंग कि इट इज नॉट कि आप पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक, तो दैट इज एजुकेशन। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये कब खत्म होगी, व्हेन द लाइफ एंड्स, जब तक आपकी एजुकेशन चलती ही रहेगी। Now we discuss some of the views of Western philosophers. So Socrates' views is education is self-esteem, self-knowledge, and self-control. Very simple, 3 words. Plato's views, capability of experiencing sadness and happiness at the same moment is called education. अगर आप कैपेबल हो जाते हैं खुशी और दुख को एक ही मोमेंट में एक्सपीरियंस करने को, उसको प्लेटोज ने बताया कि दैट इज एजुकेशन, दैट इज वी कॉल इट एजुकेशन। एरिस्टोटल ने कहा क्या, टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, इसको हम एजुकेशन बोलेंगे। जॉन ड्यूई के विचार देखें तो डेवलपिंग ह्यूमन बींग्स कैपेबिलिटीज टू कंट्रोल द एनवायरमेंट एंड टू हेल्प अचीव द पॉसिबिलिटीज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, if a person wants to become something, so whatever it can be, he wants to be an actor, he wants to be a
prime minister. So first thing, to control the environment, education should help in that. And the second thing, now education helps to achieve the possibilities.